हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे नई रिक्रूटमेंट को लेकर के अभी एक बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे में वैकेंट पोस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बैकलॉग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, भर्ती की मांग को लेकर के रेलवे यूनियन वाले अभी सीधा अड़ चुके हैं रेलवे मंत्रालय से। और देखिए, ग्रुप डी भर्ती पर बहुत बड़ी खबर है। तो क्या क्या मांग की गई है रेलवे यूनियन की तरफ से और क्या क्या तर्क दिए गए हैं, सब कुछ पूरे विस्तार में हम लोग जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जो कि सीबीटी 1 का प्रीवियस में जो भी सवाल पूछे गए थे सारा कुछ सेट वाइज आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है फ्रेंड्स, व्याख्या के सहित। और हिंदी मीडियम में भी ये बुक आपको अवेलेबल है जो कि वॉल्यूम 1 का है। इसी तरह से वॉल्यूम 2 का भी बुक है जो कि 61 से लेकर 129 शिफ्ट तक का सारा कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन इसमें आपको मिल जाता है। तो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसको चाहो तो आप लोग नज़दीकी बुक स्टॉल में जाइए, देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तो एग्जाम के लिए कंसीडर आप लोग कर सकते हो। वही ऑनलाइन माध्यम से भी चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे में कंटिन्यूअस यहाँ पे वैकेंसीज बढ़ती चली जाती है और लगातार उसके बेसिस पे जितनी वैकेंट पोस्ट रहती है बड़ी भर्ती रेलवे में देखने को मिलती है। लेकिन पिछले 5 सालों से कोई बहुत बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिली। और जो छात्र का इंतजार चल रहा था उसके एवज में बहुत कम पोस्ट दिए गए यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन में और आरपीएफ में। और आगामी जो भर्ती है एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल कैटेगरी, इसके बाद ग्रुप डी, इसके बाद मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, वहाँ पे भी यही लग रहे हैं कि कम कम वैकेंसी ये लोग देने वाले हैं, जैसे एएलपी में टेक्नीशियन और आरपीएफ में ये लोगों ने गेम खेला। तो यहाँ पे देखिए, जो रेलवे की सबसे बड़ी यूनियन एक तरह से है एनएफआईआर, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, इन्होंने एक तरह से सीधा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से सवाल जवाब किया है भर्ती को लेकर के। और सारा कुछ यहाँ पे फैक्ट के साथ इन्होंने रखा है। देखिए यहाँ पे 16/4/2024 यहाँ पे 2 जनरल मैनेजर साउदर्न रेलवे चेन्नई। अब जनरल मैनेजर साउदर्न रेलवे चेन्नई के हैं, उनके पास ये लेटर इन्होंने भेजा है। फिलिंग अप ऑफ लेवल 1 वैकेंसी इन साउदर्न रेलवे रिक्वेस्टिंग ऑफ, यानी ग्रुप डी की पोस्ट को भरने के रिगार्डिंग ये लेटर है जो कि इन्होंने भेजा है। अब इसमें देखिएगा, इट इज़ represented that 5,561 qualified RRC candidate have completed their PET and waiting for document verification। यानी 2019 की जो भर्ती है उस लेवल 1 वाले में टोटल 5,561 छात्र हैं जो कि PET अभी क्वालिफाइड हैं और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसिडर देम फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट मोर देन 8,000 सेफ्टी कैटेगरी वैकेंसी। इसलिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो 8,000 के आसपास सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट वैकेंट है, देखिए, अकेले सेफ्टी कैटेगरी में 8,000 बता जा रहे हैं, कहाँ पे, साउदर्न रेलवे के अंतर्गत। तो इन जो पीईटी पास वाले छात्र हैं इनसे भरा जाए। आगे देखिए, फॉर सेलेक्टिंग आरआरसी कैंडिडेट रेलवे इज स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और देखिए, जो भी छात्र का सिलेक्शन होता है, भर्ती प्रक्रिया होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे रेलवे खर्च करती है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी ऑर्डर दे दिया था 2022 में ही कि अब आप लोग के पास कोई रोक नहीं है। कोविड के दौरान जो रोक लगाई दी गई थी कि नई पोस्ट को नहीं क्रिएट करना है, अब बिल्कुल भी जितने पोस्ट क्रिएट करना है उतना पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, जितनी रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग, और भर्ती करा सकते हो। तो रेलवे मंत्रालय की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो ऑर्डर आए थे उसके एवज में देखा जाए तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बहुत कम पोस्ट क्रिएट किया। जैसे कि वो लोग बोल रहे थे कि जितनी पोस्ट की जरूरत है आप कर सकते हो जरूरत के अकॉर्डिंग। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर वेटिंग फॉर मोर देन 5 ईयर्स, और 5 साल तक से छात्र हैं जो कि अब इंतजार कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो मैंशन दैट अगेंस्ट पैनल 1, 2, 3, 4 देयर आर नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट। एक और चीज़ देखी गई है कि पैनल नंबर जो 4 तक है उसमें से भी काफ़ी सारे छात्र हैं जो कि अभी ज्वाइन ही नहीं किए हैं। इन इंडियन रेलवेज our southern railway is facing peculiar situation. Many level 1 employee have registered their names for inter railway request transfer as per the norms। और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन में हो रहा है छात्र के साथ और एम्प्लॉई के साथ। और काफ़ी सारे छात्र हैं जो कि ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट लगा चुके हैं, लेकिन किन्हीं की बात नहीं सुनी जाती है। ऑलरेडी ऑल द डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली सेफ्टी कैटेगरी आर सफरिंग विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट पे हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंट पोस्ट है, खाली है, जो कि भर्ती नहीं करा रहे हैं। एज द सेलेक्टेड आरआरसी कैंडिडेट हैव कंप्लीटेड ऑल द फॉर्मेलिटीज, मेनी ऑफ देम हैव ऑलरेडी लेफ्ट देयर अर्लियर जॉब्स इवन गवर्नमेंट सर्विस। काफ़ी सारे छात्र हैं जो कि अभी वेट कर रहे हैं और इस जॉब को लेने के लिए कई सारे छात्र हैं जो कि पहले वाली भी जॉब छोड़ चुके हैं। नाउ दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन इंडियन रेलवे, और इंडियन रेलवे को ज्वाइन करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं। वी देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली
ओनली कंसीडर द ऑल सेलेक्टेड आरआरसी कैंडिडेट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स एंड कंसीडर फॉर दियर अपॉइंटमेंट। इसीलिए यहाँ पे इनके तरफ से आग्रह किए गए हैं कि जितने भी पीईटी पास छात्र हैं उनको यहाँ पे नौकरी दिया जाना चाहिए, और प्लस जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं रेलवे की भर्ती पर, तो उनके एवज में जो यहाँ पे पोस्ट क्रिएट किए हैं नहीं किए हैं उनका ब्यौरा क्या है ये सब तो बताते नहीं हैं। तो उनके एवज में भी तो सीट यहाँ पे देनी चाहिए थी ना। 2022 से ही रोक खत्म है कि आप लोग चाहो तो जितना पोस्ट है उतना पोस्ट क्रिएट करके उस पर भर्ती करा सकते हो, लेकिन कहाँ ये लोग सुनने वाले हैं। पोस्ट क्रिएट करने के पहले ही देखा जाए तो रेलवे में बहुत सारी पोस्ट खाली है, 2,64,000 बताया जा रहा था। अब लग रहा था कि काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, लेकिन क्या किया इन्होंने बहुत कम पोस्ट एएलपी में मात्र यहाँ पे कितना निकाला तो 5,696 पोस्ट निकाला, टेक्नीशियन में 9100 निकाला, आरपीएफ में तो और भी कम दोस्तों, मात्र 4600 के आसपास पोस्ट यहाँ पे निकाला है। तो कौन सी भर्ती ये लोग दे रहे हैं जहाँ पे दोस्तों 3,64,000 पोस्ट खाली है, उसके वजह में इतना कम वैकेंसी दे रहे हैं, जहाँ 65,000 एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती आती थी। तो पता नहीं क्या हो गया है कि सरकारी नौकरी जो है इंडियन रेलवे के अंतर्गत उसको क्यों यहाँ पे खत्म करने पे तुले हैं, जबकि इतना बड़ा संस्थान है और बिना सरकारी नौकरी के ये मुमकिन है दोस्तों कि इंडिया जैसे देश में इस चीज़ को मैनेज कर देना इंडियन रेलवेज को। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। देखिए कुछ चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पे लगता है तो आप उस पर कर सकते हो कोई चीज़, जैसे कि कभी कभी ये मसला आता है कि कोई जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे ठीक से काम नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे रेलवे कर्मचारी हैं जो कि बस आते हैं और चले जाते हैं घर, कुछ काम करते नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो उस पर आप अलग तरीके से जांच पड़ताल हर चीज़ कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी ही खत्म कर दो और ठेके पे दे दो। लगातार पिछले 5-6 सालों से ठेके पे ही नौकरी बहुत सारी चली गई है, तो ये तो दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। अभी आप लोगों ने देखा फिजिकल वैकेंसी 1,60,000, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, ये रेलवे का ऑफिशियल डेटा था जो कि मैंने आपको बताया था 1,60,000 वैकेंसी निकल के आ रही थी सभी जोन में, और अकेले ग्रुप डी में कितना पोस्ट निकल के आ रहा था 87,000 के आसपास। अब बताइए फ्रेंड्स 1,60,000 फिजिकल वैकेंसी है। वैकेंसी रेलवे में बहुत तरह से खाली होती है, एक तो फिजिकल वैकेंसी है, इतना ज़रूरत है एनी हाउ, इसके अलावा रिटायरमेंट लेते हैं वो वाली वैकेंट पोस्ट हो जाती है। इसके अलावा देखिए कि जो यहाँ पे ट्रांसफ़र ले लिए उसके वजह में पोस्ट खाली हो जाती है। इसके अलावा देखिए कि जो यहाँ पे नई पोस्ट को क्रिएट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोलती है उसके वजह में नया पोस्ट क्रिएट किया जाता है, कुछ पोस्ट को सरेंडर करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है उसकी वजह में नया पोस्ट को बनाया जाता है, नए वर्कशॉप का डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए नए एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। गति शक्ति मिशन का यहाँ पे किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, तो उसमें भी बहुत सारे एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो आखिर उसके लिए नई भर्ती क्यों नहीं कराई गई, पुराने ही भर्ती से क्यों उन्हीं के एम्प्लॉय को इधर से उधर किया जा रहा है, और जो सीट खाली होते जा रही है उस पर भर्ती आप लोग नहीं करा रहे हो, बैकलॉग लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल हालात में एक तरह से कह सकते हो कि रेलवे का हाल होने वाला है आगे, जैसे इतना कम वैकेंसी ये लोग दे रहे हैं और इतना पोस्ट अगर खाली है तो इतना ज़्यादा पोस्ट अभी खाली रेलवे में है कि जो पीईटी पास हैं उनकी ही ज्वाइनिंग के लिए ये लोग मांग उठा दिए हैं कि सबसे पहले तो जो पीईटी पास है उनकी ही ज्वाइनिंग आप करा दीजिए, क्योंकि बहुत सीट खाली है, 8,000 के आसपास सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी में ही खाली है, और इसके अलावा जो नई भर्ती है उस पर भी भर्ती तो इनको देनी ही चाहिए। बाकी दोस्तों इसके ऊपर आपको क्या कहना है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल ही गलत डिसीजन एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे नौकरी ये लोग कम करते जा रहे हैं रेलवे के अंतर्गत, मुझे नहीं लगता कि ये सही कोई डिसीजन है। नौकरी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ये सही डिसीजन नहीं है। अब ठेके पे दे रहे हो इस चीज़ को, 14,000 लोगों को, ध्यान दीजिएगा 14,000 लोगों का ग्रुप डी का जो गेटमैन का पोस्ट है उसको दोस्तों ठेके पे दे दिए। बताइए 1-2 पोस्ट होता, 10 पोस्ट 100 पोस्ट होता तो मानते, 14,000 पोस्ट को आप ठेके पे दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है। बाकी इसके अलावा देखिए कि जूनियर इंजीनियर के तर्ज पे जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की भर्ती ये लोग कराते रहते हैं, 200 हर जोन में कराते हैं, तो इससे भी तो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे खतरा है ना। आप इतना जेटीए का काम करा रहे हो 25,000 में, तो इसका मतलब है कि आप इनसे काम करा ले रहे हो, तो जूनियर इंजीनियर की आपके पास भर्ती के लिए जो है वो काम चल ही जा रहा है तो क्यों कराएंगे, तो इससे नौकरी पे ही खतरा यहाँ पे मंडरा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी देखिए कि आगे आने वाली भर्ती एनटीपीसी है, जूनियर इंजीनियर है, ग्रुप डी है, उसमें कितना कितना पोस्ट देते हैं। फिजिकल वैकेंसी मैंने आपको बता दिया कि 1,60,000 के आसपास निकल के डेटा आ रहा है। अगर इतनी भर्ती को दे दें तब तो बहुत अच्छे नंबर और पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसा एएलपी में कंडीशन अपना है, जैसा टेक्नीशियन में दिए, जैसा आरपीएफ में दिए, इन सब को देखते हुए नहीं लगता कि अच्छी खासी नंबर और वैकेंसी ये लोग देने वाले हैं। और अगर ऐसे ही रवैया पर रहें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक तरह से इंडियन रेलवे के अंतर्गत ये सब चीज़ें। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। हालांकि मेरी भी मांग यही है कि जो पोस्ट खाली है कम से कम उस पर आप लोग भर्ती दो। देखिए रेलवे मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही हमेशा बोलती है कि रेलवे की जो सीट है खाली होना, रेलवे की पोस्ट खाली होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सीट खाली ही होती है, सीट भरती रहती है। तो क्यों इस सतत प्रक्रिया को खत्म करने पे तुले हुए हो? पिछले 5 साल से क्या कोई क्रिएट नहीं हुई पोस्ट?
और सतत प्रक्रिया थी तो क्रिएट होती रहती है। यहाँ पे 40-40 हज़ार लोग एक साथ यहाँ पे रिटायरमेंट लेते हैं रेलवे में, 15 लाख की कैपेसिटी है सोचिए। तो हर साल तो उतना उतना पोस्ट खाली होती, तो उतना भर क्यों नहीं रहे हो? तो अपनी ही बातों में ये लोग फंसते चले आते हैं, बोलते हैं कि सतत प्रक्रिया है लेकिन सतत वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, होप करते हैं कि आगे जो आने वाली भर्ती है उसमें ठीक ठाक देखने को मिले, लेकिन कंडीशन नहीं फेवरेबल है। देखने को लग रहा है पिछली वैकेंसी के अकॉर्डिंग कि अच्छी खासी वैकेंसी नहीं ही देंगे ये लोग और पानी फेरेंगे छात्र के उम्मीद पे। तो आई होप कि यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी बिल्कुल भी ये अड़ चुके हैं, ये लोग मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भरे सीट, जो पीटी पास हैं उनकी भी सीट भर दीजिए, और प्लस नई भर्ती के लिए तो पहले से एलपी वाले, यूनियन वाले, ये सब तो उठा ही रहे थे कि काफ़ी दिक्कत हो रही है, सीट को भरिए, बहुत कम पोस्ट आप लोगों ने निकाला है। तो ये रही अपडेट।